तो उस समय जब ये चलते फिरते थे तो उनका मजदूरी करके या तेंदुपत्ता या जो भी यहाँ जंगल के हिसाब से जो मजदूरी रहती है वो करके जीवन यापन चलता रहता है। दंपति और ये बुजुर्ग लोग जिनके खाने के भी लाले पड़े हुए, पास के जो गरीब लोग हैं जिनको सिर्फ भोजन और दवाई अकेली उनकी आजीविका है आज की डेट में, उनको सिर्फ भोजन चाहिए और स्वास्थ्य के लिए दवा चाहिए। आप इतना प्रोवाइड कराइए। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं दमोह जिले के पथरिया विधानसभा के, जो पथरिया पड़ता है उसका नगर परिषद वार्ड नंबर 15 में, ये यहाँ से पथरिया पड़ता है। और ये जो इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये इलाका है यहाँ के विधायक जो है लखन पटेल, और वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन में। उनके इलाके का ये हाल है। ये जो दंपति हैं आप देख सकते हैं, ये एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, ना ही इनका आधार कार्ड है, ना ही इनका राशन कार्ड है, ना ही इनका कोई परिचय पत्र है, और ये टोटल सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हैं, क्योंकि इनके पास कोई सरकारी दस्तावेज ऐसा है नहीं जिससे सरकारी सुविधाएं ले चुके या लेना चाहें तो ले सके। एक और जहां शासन 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित कर रही है, 80 करोड़ जनसंख्या, 60% जनसंख्या को, लेकिन एक तरफ ये बुजुर्ग दंपति हैं जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, ना इनके पास कोई राशन कार्ड है। जब इनका शरीर चलता फिरता था कुछ समय पहले, जब ये स्वस्थ हुआ करते थे, अब देखिए इनकी उम्र 65-70 साल उम्र हो गई है। तो उस समय जब ये चलते फिरते थे तो उनका मजदूरी करके या तेंदुपत्ता या जो भी यहाँ जंगल के हिसाब से जो मजदूरी रहती है वो करके जीवन यापन चलता रहता था। लेकिन अभी अस्वस्थ हो चुके हैं, अभी इनकी श्वास की बीमारी है, अम्मा को भी ये मजदूरी करना तो छोड़िए, चल भी नहीं पा रहे। ये हाल है इस भारत देश का, जो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी हैं या जो भी मंत्री हैं वो एक तरफ विकास की गाथा गाते हैं और बोलते हैं कि हमारा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाएगी, हम इतने सक्षम हैं, हमने सड़कें बनाई। ना तो यहाँ पर आने के लिए कोई सड़कें हैं और ना ही ये देखिए, ना ही इनके पास कोई PM आवास योजना। ये तो इनका घर भी नहीं है, बगल वाले ने मदद कर दी थी, इनका घर यहाँ पर है, वो भी उड़ गया हवा में। बरसात का समय आ रहा है, इनकी अभी और बुरी स्थिति हो जाएगी इनकी। आइए इनसे कुछ पूछते हैं हम लोग कि ये कितने समय से हैं यहाँ पर, और दादा कितनी हो गई उम्र हमारी? हाँ 65 साल से कम की तो नहीं कहा है। 65 तक कहानी तो कछु नहीं है, न आधार कार्ड आए न परिचय पत्र, कछु नहीं है। परिचय पत्र है। परिचय पत्र कहाँ को है? सूगा को। अच्छा, तो लाभ का ही नहीं मिल पा रहा हो कछु भी सुविधाओं को? अब मालक हम तो क्या होने चल नहीं पाते तो न क्या हम फ्री। अच्छा आओ, अब पहले बनाते फ्री में। हाँ। तो पहले सोचते कि और यहाँ सज्जा अब तो लग रहा पैसा तो पैसा नहीं है, अब उतनी चलवे फिरवे की हिम्मत नहीं है। बोलते हैं कि राशन कार्ड अगर बनवाना है तो पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा के जिनसे ही बात की होगी या कोई आया होगा तो उन्हें पैसों की मांग की होगी। भारत तो पूरा भ्रष्ट हो चुका है, पूरे देश में भ्रष्टाचार एकदम, चाहे सचिव हो, सरपंच हो, हर काम में सिर्फ भ्रष्टाचार है। इनके पास आज पैसा देने के लिए नहीं है, इसलिए राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। वो बता रहे हैं कि पहले फ्री में बनते थे लेकिन अब हर कोई पैसा लेता है। अगर अस्वस्थ है, जब भी इन लोगों की इंसानियत नहीं जागती है, किसी का राशन कार्ड फ्री में बना दो या उनको लाभ दिलवा दो। अम्मा भी है, अम्मा कितनी है उम्र लगभग? अब हमें तो खबर नहीं है मालक का। अब स्वस्थ हो गए, कछु बीमारी है? बीमारी है तो हमारे जो हाथ घर पे रहते ही थे। अच्छा, लड़का था जो हाथ। हाँ, और काम खुद ही करते रहता, अपना खाना पीना कहाँ से हो पाऊ? रोटी बना लेती है हाथ से जुगा से। अब मैं मार दे कनक से अपने बना लेते। देखो दोनों का कोई सहारा नहीं है, उनकी कोई संतान भी नहीं हुई, तो बेचारे दोनों अकेले हैं। और इस तरीके से ना शासन प्रशासन साथ है, ना यहाँ की कोई जनप्रतिनिधि इनका साथ देते हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं दोनों, भगवान भरोसे जिंदगियां हैं। और नेता नगरी जो है, अगर इनकी कहीं से वोट होती या कहीं इनके परिचय पत्र जुड़े होते या राशन कार्ड होते तो जरूर इनके पीछे घूमते। लेकिन किस हिसाब से, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से तो विश्व गुरु नहीं बन पाएगा भारत। ये तो सिर्फ एक किस्सा है, अगर हम ऐसे कई जगह जाएं और हम लोग गाँव-गाँव तक घूमें, जैसा कि हम लोग अपना भ्रमण में करते हैं, तो ऐसे कई दंपत्ति ऐसे सामने आएंगे जिनके पास खाने के भी लाले जिनको पड़े हुए और शासन प्रशासन का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे कई करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं और शासन प्रशासन एक और जहाँ हाई फाई चमक दमक में रहती है, सूट बूट पहन के, और बोलती है कि हम इतनी अच्छी सरकार है, अर्थव्यवस्था इतनी टॉप पर है, और एक और ये है कि जहाँ पर करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, इनने भोजन भी किया या नहीं किया इसका कुछ पता नहीं है, दिन में एक बार ही कर पाते हैं कि नहीं।
ये एक और व्यवस्था है। जनप्रतिनिधि लोग यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ से लखन पटेल या नगर पालिका जो भी अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के यहाँ के पार्षद हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे कि इनको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, शासन की सुविधाएं मुहैया कराएं। लेकिन जनप्रतिनिधियों का ऐसा रवैया, सिर्फ वोट लेने के लिए बस ये चारों तरफ घूमेंगे, और वोट लेना हो जब, उस समय बड़े तैयारी से घूमते हैं गाड़ियों से, लेकिन जब इनकी मदद की जरूरत आती है तो इनकी फॉर्च्यूनर या लाल बत्ती की गाड़ियां, AC वाली गाड़ियां इनके घर की ओर नहीं आ पाती हैं। तो कृपया कर जो 5 साल जो आपका कार्यकाल रहता है, उसमें भी आप अपनी जो AC वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ घुमाएं और जिनको जरूरत है उनकी मदद करें, ना कि उन ठेकेदारों की और भ्रष्टाचारियों की मदद करें जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं देशों में। इनको रियल में जरूरत है, उनकी जरूरत करने की, उनका मदद करने की जरूरत है जनप्रतिनिधियों को। और मैं आग्रह है जनप्रतिनिधियों से, कलेक्टर महोदय से, कि इन लोगों की मदद करें दंपतियों की, और जो भी दस्तावेज है वो बनाए ताकि इनको शासन का लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो ये इनका पुराना वो है जो झोपड़ी बना लेते हैं गांव वगैरह में, टपरिया बोलते हैं बुंदेलखंडी में, टपरिया जी बना लेते दादा। तो इनकी जब पहले तो बनी थी, लेकिन जब हवा में जो तूफान चलो है ई महीना में, तो तूफान के चक्कर में पूरी उड़ गई। तो एक दूसरे आदमी ने मदद दे दी थी। जय इनकी ओरिजिनल टपरिया है, जहाँ जे रेत थे, बोलो ऐसी देखो, जय स्थिति देखो, दिखा दो अंदर आगे, जय स्थिति हती इनकी टपरिया की। तो जब छोड़ना पड़ी इन्हों कहते जब उड़ गई और इधर रहने को कोई व्यवस्था है ही नहीं है, तो जय स्थिति है। ऐसे में हिंदुस्तान के नागरिक रह रहे हैं, और जब मजबूरी है इन्हों की, जब व्यवस्था है शासन की कि इनके पास रह भी गिलाने घर नहीं है, ऐसी एक झोपड़ी पट्टी टेम्परेरी टपरिया बना के रह रहे। और आज देखो जीवन में का हाल होगा, राम भरोसे है जिंदगियां उनकी। और देखते हैं अगर इस मामले को शासन प्रशासन गंभीरता से ले और जो भी मदद हो वो इनको मुहैया कर सके। और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द, क्योंकि ये बीमारी से भी ग्रसित है, इनको श्वास की बीमारी है, आखिर यहाँ के लोगों से भी हम बोलेंगे कि इनकी मदद करें और दवाइयाँ वगैरह जो भी है इनको मदद पहुँचाई जाए, और जल्दी से जल्दी इन दंपतियों को मदद मिलेगी, ऐसी हमारी कामना है। जैसा कि हम आपको सारी परिस्थिति से रूबरू करा चुके हैं और बता चुके हैं कि वास्तविकता क्या है और कैसे दंपति परेशान है। अब मैं सभी लोगों को, जो भी दमोह जिले में जितने भी ये हजारों NGO चल रहे हैं, जो 15 अगस्त 26 जनवरी और बड़े बड़े कार्यक्रमों में मेडल पहनने पहुंच जाते हैं और चंदा लेने के लिए बड़े बड़े QR कोड और बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों की शरणों में डले रहते हैं चंदा लेने के नाम पर, उन लोगों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं दमोह जिले के पथरिया की ओर, जहां ये दंपति और ये बुजुर्ग लोग जिनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, उनकी अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे NGO जितने भी शहर में चल रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए और बंद होने चाहिए। वो सब NGO जो अगर इनकी ना मदद कर सके, वो सिर्फ वहाँ नेता मंत्रियों की जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए वो सारे NGO चलाए जा रहे हैं। और इन गरीबों की जिनकी मदद होनी चाहिए, जिनको सिर्फ खाने की जरूरत है, इनको कोई मदद नहीं पहुंचाया जा रहा, ना इन लोग का इनकी ओर कोई ध्यान केंद्रित रहता है। ये सिर्फ बड़े बड़े नेता मंत्रियों की चापलूसी में लगे रहते हैं और इनका पूरा बड़े बड़े करोड़ों के कारोबार सेट है, लेकिन गरीबों को भोजन नहीं करा सकते, गरीबों के यहाँ दवाइयाँ नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे NGO का होना बेकार है अगर इन लोगों को तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी NGO चलाने वाले या जितने भी सोशल सर्विस, जो सोशल संस्थान है, समाज सेवी संस्थान है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे और भी लोगों को चिन्हित करें। ये तो हम लोगों ने चलिए निकाला, ढूंढा और लोगों को बताया कि इस माध्यम से कि पथरिया के नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में ये दंपति रहते हैं, और भी आपके आसपास के जो गरीब लोग हैं जिनको सिर्फ भोजन और दवाई अकेली उनकी आजीविका है आज की डेट में, उनको सिर्फ भोजन चाहिए और स्वास्थ्य के लिए दवा चाहिए, आप इतना प्रोवाइड कराइए, वरना आपकी इंसानियत और मानवता के नाम पर चलाने वाले साले धरे ये सब बेकार। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए पथरिया की ओर और इन लोगों की मदद कीजिए, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है।